न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की आवाज को लेकर कई ऐसे विवादास्पद बयान दिए जिसके बाद हलचल बाकी के राज्यों में भी देखने को मिली। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को धमकी दी, चेतावनी दी और कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर ये लाउडस्पीकर नहीं उतरे या इनकी आवाज को कम नहीं किया गया तो इन्हीं मस्जिदों के सामने बैठकर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। राज ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने की पूरी कोशिश की और शायद ये राजनीति उन्होंने इस मंशा के साथ की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध बन जाएं या मजबूत हो जाएं। लेकिन राज ठाकरे का स्वागत बीजेपी ने करने से इनकार कर दिया। जनता के बीच जाकर भले ही राज ठाकरे बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे के विचारों से ऐतराज है। इसीलिए राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विरोध किया। अपर्णा यादव तक ने कह दिया पहले माफी मांगे, बृजभूषण ने कह दिया पहले माफी मांगे। अपर्णा यादव से लेकर अगर हम बिहार तक चले जाएं तो जेडीयू से भी जुड़े कई नेता थे जो कह रहे थे कि राज ठाकरे को अपने कर्मों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल आप सब जानते हैं जो राज ठाकरे का अयोध्या दौरा 5 जून को होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या ना जाने के फैसले पर भी बीजेपी को ऐतराज है और अब भाजपा राज ठाकरे के इस फैसले पर चुटकी ले रही है। क्या है पूरी जानकारी अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम जानकारी यहां पर हम आपको दे दें कि राज ठाकरे बहुत जल्द पुणे में एक रैली करने वाले हैं। ये रैली काफी ज्यादा विशाल होने वाली है, बड़ी होने वाली है। इस रैली में एक बार फिर से राज ठाकरे उद्धव सरकार पर सवालों के तीर छोड़ेंगे, उद्धव सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे। सवाल ये भी इन सबके बीच उठता है कि बीजेपी का दिल जीतने के लिए राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बाहें फैलाकर राज ठाकरे का स्वागत करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बीजेपी और राज ठाकरे के बीच ये जो तनातनी चल रही है उसी से जुड़ी रिपोर्ट है। क्या राज ठाकरे के अयोध्या ना जाने के फैसले पर बीजेपी नेताओं का पलटवार सामने आया है? क्या कुछ राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है? अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर आवाज उठाने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने वाले राज ठाकरे ने जिस अयोध्या दौरे को लेकर बार बार और लगातार ऐलान किया, रामलला के दर्शन को लेकर पूरा माहौल बनाया, फिलहाल राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे को स्थगित कर दिया है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर विराम लग गया है। ये विराम कितने वक्त के लिए लगा है, फिलहाल इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी को बनाने के लिए अयोध्या की तरफ रुख करने वाले थे। अपने अयोध्या दौरे के बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात को लेकर भी पूरी रणनीति बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राज ठाकरे को सच्चाई का आईना दिखा दिया। कई नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या में राज ठाकरे का स्वागत ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अयोध्या में राज ठाकरे का जो स्वागत नहीं हुआ, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल क्यों बनाया? आखिर क्यों हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले, राम और हनुमान का नाम लेने वाले राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला सुनाया? कई तरह के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट से भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख को लेकर बड़ा बयान दिया है।
बृजभूषण शरण सिंह का कहना है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे के पास माफी मांगकर अयोध्या आने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन वो इस अवसर से चूक गए हैं। बृजभूषण सिंह ने सीधे तौर पर राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा स्थगित हो जाने के बाद कहा, राज ठाकरे के पास मौका था कि अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने ये अवसर खो दिया है। आपको बता दें, 5 जून को राज ठाकरे का ये अयोध्या दौरा था, जो अब फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी ने राज ठाकरे से एक बार फिर मुंह फेर लिया है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे, भाजपा राज ठाकरे के साथ मिलकर अपनी राजनीति चमकाएगी, लेकिन भाजपा ने अपनी इस कदम से साबित कर दिया है कि उन्हें राज ठाकरे की जरूरत महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं है और वो राज ठाकरे के साथ मिलकर किसी तरह की कोई राजनीति करेंगे भी नहीं।